warahmatullahi wabarakatuh. In these videos we are learning about how to read, write and speak English. For this purpose we have to learn parts of speech first of all. So in this case we have learned that parts of speech are 8 in numbers. First of all we have discussed about noun. In this video we will discuss all the parts of speech, and this is a review video. You can say noun is the name of person, place, anything, idea, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी शख्स का, किसी आइडिया का जो आपका ख्याल है उसका जो नाम होगा वो नाउन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट माई टीचर is a nice person. So in this sentence teacher is a noun. ये एक शख्स का नाम है, पेशा, जिसका पेशा क्या है, पढ़ाना, और ये हम अपने पढ़ाने वाले को कहते हैं टीचर. तो टीचर इसमें क्या होगा, अ नाउन होगा. द सेकेंड वन इज प्रोनाउन. दूसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच हमने लर्न किया वो था प्रोनाउन, और एक्चुअली दैट एग्जिस्ट जो है प्रोनाउन. और प्रोनाउन क्या था, रिप्लेसमेंट है नाउन की, यानी इंस्टेड ऑफ ए नाउन हम यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउन. और ये क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, आई, एंड ये यूज़ होते हैं नाउन की जगह पर. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस आ जाए दैट अली इज़ अ गुड बॉय. तो इसमें एली हमारे पास होगा नाउन. तो इस नाउन की जगह पे हम लिख देते हैं ही इज अ गुड बॉय. तो ये जो ही होगा ये होगा प्रोनाउन जो नाउन की रिप्लेसमेंट करेगा. थर्ड वन इज एडजेक्टिव. ये जो एडजेक्टिव था ये हमारे पास क्वालिटी बयान कर रहा था नाउन और प्रोनाउन की. यानी नाउन कैसा है, प्रोनाउन यानी नाउन और प्रोनाउन यानी वो उसी की जगह पे जो बंदा काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, उसका काम कैसा है, वो खुद कैसा है, और ये क्या होगा, उसकी क्वालिटी को कैसे बयान करेगा, गुड, ह्यूज, शॉर्ट, लॉन्ग, इन दिस वे. सो वी कैन से दैट it describe the quality, it describe the variety of the noun and pronoun. For example हम इसमें राइट कर सकते हैं कि this is a red car. This is a car यानी ये एक कार है, but this is a red car. This is the quality of that car. This is the quality of noun. और adjective हमारे पास क्या आ जाएगा, red, यानी वो कार, उसका जो कलर है वो है red. इसके बाद हमने डिस्कस किया था वर्ब, जो कि था हमारे पास 1, 2, 3 एंड फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच. और वर्ब के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था. वर्ब क्या होते हैं, ऑल द एक्शंस वी डन आर कॉल्ड वर्ब. जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्ट हम करते हैं, फॉर एग्जांपल राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, लुकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, एनी एक्शन दैट वी डन आर कॉल्ड वर्ब. और वर्ब क्या होते हैं, हमारा कोई भी काम. फॉर एग्जांपल शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर. इस पूरे सेंटेंस में हमारे पास ये जो काम है यानी राइट्स, लिखना, राइट, जो भी काम होगा, किसी भी कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें आपको मीनिंग शो रहे हो यानी कोई काम के करने के, तो वो हमारे पास वर्ब होगा. तो इस सेंटेंस में हमारे पास राइट जो है वो वर्ब है. इसके बाद हमने पढ़ा था एडवर्ब. एडवर्ब जो वर्ब है उसके मीनिंग्स को मज़ीद बयान करने के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं. और एडवर्ब जो है वो वर्ब के साथ साथ एडवर्ब को भी वाज़ह करती है एंड एडजेक्टिव को भी वाज़ह करती है कि एडजेक्टिव जो है यानी रेड जो है वो किस तरह का रेड है, लाइट रेड है, ब्राइट रेड है और डल रेड है. इस क्वालिटी को भी बयान करेगी. और उसके बाद वर्ब की वो डिटेल हमें बताएगी कि वो यानी राइट है तो कैसी राइटिंग है, गुड राइटिंग और बैड राइटिंग और foolish writing, anything. It will describe the verb in brief. और इसमें हम यानी slowly जैसे always. So we can say that Ali, in this sentence, Ali runs slowly.
इस सेंटेंस में एली रन्स, एली दौड़ता है स्लोली, तो स्लोली उसका जो काम है वो कैसा है, स्लोली, वो स्लोली काम कर रहा है, तो ये स्लोली हमारे पास एडवर्ब होगी जो वर्ब को डिफाइन कर रही है कि रनिंग उसकी कैसी है. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस मैंने आपको बताया था कि डिस्क्राइब करती हैं प्लेस को, टाइम को और डायरेक्शन को, यानी किस जगह पर, किस वक्त में और किस डायरेक्शन में कोई काम हो रहा है. एंड ये आल्सो इसको हम यूज़ करते हैं बिफोर नाउन और प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन से पहले हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ सेंटेंस दैट द कैट इज ऑन द टेबल. Hence in this sentence we have a noun cat and the table also a noun. So there is the word on. This is a preposition and this preposition shows the link between cat and the table. ये link भी provide करेगी हमारे जो है noun को noun के साथ, noun को pronoun के साथ, noun को adverb या verb के साथ. तो क्या होगा, ये लिंक प्रोवाइड कर रही है और ये हमें बता रही है कि कैट जो है वो टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है या जो भी उसका रिलेशन है टेबल के साथ, वो हमें प्रेपोजिशन शो कर रही है. यानी विदाउट दिस प्रेपोजिशन अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंजक्शन. दिस इज द 7th पार्ट ऑफ स्पीच. And in conjunctions, we have discussed that conjunctions connect words and phrases. और हमने क्या पढ़ा था कि वर्ड्स को भी आपस में कंजक्ट करने के लिए, यानी उनको आपस में जोड़ने के लिए हम कंजक्शन को यूज़ करते हैं और ये फ्रेजेस को भी यूज़ करते हैं हम इसको जोड़ने के लिए, फ्रेजेस को जोड़ने के लिए. और ये कंजक्शंस क्या हैं, दीज आर ये वर्ड्स हैं कुछ, जैसे एंड, बट, ऑल्दो एंड लाइक एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 सेंटेंस, एली इज अ गुड बॉय and Ali is hard working. तो without writing 2 sentences हम क्या करते हैं, उस दोनों sentences को मिला के हम एक write कर देते हैं sentence. तो हम लिखते हैं Ali is a good boy. और इसके साथ हमने sentence write किया था कि Bilal is a good boy. तो इतना लंबा सेंटेंस राइट करने की बजाय हम क्या करते हैं, इन दोनों सेंटेंसेस के नाउन्स को हम इकट्ठा करके एक ही उसकी क्वालिटी बयान कर देते हैं. यानी दोनों में क्या हम कर देते हैं, अली एंड बिलाल आर गुड बॉयज. Hence we have a word and this is our conjunction that connect Ali and Bilal. These are 2 nouns. The last one that we discussed in our last videos, that is interjection. इंटरजेक्शन में हमने पढ़ा था कि इंटरजेक्शन हमारे जो मेजर एक्सप्रेशंस होते हैं, हमारे बहुत ही इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको शो करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे पास. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर सैड वी कैन से अलास, and if we are in enjoyment mood we can say hurrah. if we have any won anything or any किसी भी चीज़ के लिए हम खुश हो रहे हैं तो हमारे मुंह से एकदम से कुछ आवाज़ आती है, यानी हुर्रा, वाओ, कोई चीज़ हमें पसंद आती है, हमें अच्छी लगती है तो हम उसे देख के हैरान हो जाते हैं और हम उसे फ़ौरन से हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं जो कि है वाओ, हुर्रा, अल्लास. इस तरह से ये वर्ड्स हैं और इनको यूज़ करते हैं हम बिफोर अ नाउन. हुर्रा फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, एंड दिस ऑलवेज used after that before exclamation mark. इसके बाद हम exclamation mark को यूज़ करेंगे और उसके बाद हम noun को राइट करेंगे हुर्रा, we won the match. यानी अपनी खुशी का इजहार हम कर रहे हैं
उस खुशी के इजहार के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। उम्मीद है पार्ट्स ऑफ स्पीच की तमाम जो पार्ट्स हैं वो आपको डिटेल के साथ समझ में आ गए होंगे। अभी कोई भी आप पैराग्राफ राइट करते हैं, कोई पैराग्राफ आप रीड करते हैं, उसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरस्टैंड करने में और रिकग्नाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।